हेलो क्लास 12 के बच्चों। मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश के थर्ड लेसन डीप वाटर के शॉर्ट्स आंसर करवाने जा रहा हूं, जिन्हें मैंने बेहद ही शॉर्ट ट्रिक के साथ और इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। आशा है कि वो आसानी से आपको याद भी होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, शेयर भी कर दें। चलो चलते हैं सीधे शॉर्ट्स आंसर की तरफ। पहला शॉर्ट्स क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर? यानी ताल कहाँ था और यह क्या अवसर प्रदान करता था? तो इसने क्या अवसर थे, वो कौन सी अपॉर्चुनिटी थी जो आथर को उसने प्रोवाइड की थी? तो चलो बच्चों देख लेते हैं इसके आंसर को। तो आंसर हमारा कहता है, चलो इसे देख लेते हैं। द पूल वाज एट द YMCA इन याकिमा रिवर। जो तालाब था वो YMCA इन याकिमा रिवर यानी याकिमा रिवर पर बने हुए YMCA नाम का एक ये तालाब था, वहीं पर ये स्थित था। एंड इट वाज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग। और ये अवसर प्रदान करता था किस लिए? टू लर्न स्विमिंग यानी तैराकी सीखने के लिए। तो तैराकी सीखने के ये अवसर प्रदान करता था। तो चलो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हर्ट हाउ? कि क्या डर था, कौन सा क्या आतंक था जो डगलस के हृदय में बैठ गया था? हाउ, और ये कैसे उसके हृदय में आया? तो डगलस हैज द टेरर ऑफ वाटर इन हिज हर्ट। डगलस के अंदर पानी का भय बैठा हुआ था, या कहते हैं उसके हृदय में पानी का भय बैठा हुआ था। व्हेन डगलस वेंट टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और जब डगलस कैलिफोर्निया के बीच में गया, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द सर्फ, तो वो तट पर खड़ा हुआ था। एंड अ वेव केम एंड नॉक्ड हिम डाउन। और तभी एक लहर आई और उसे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से बह गई। हिज ब्रीथ वाज गॉन, और उसकी सांसें चली गई। मीन वाट, उसे सांस नहीं मिल रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था। एंड ही वाज टेरराइज्ड, और यहीं से वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया, आतंकित हो गया। इस तरह से वो उसके हृदय में ये डर बैठ गया। आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय डू एट द पूल? व्हाई? तो व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय डू एट द पूल? भाई, कि जो बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय था, यानी वो जो बड़े भाई जैसा एक शक्तिशाली लड़का था, वो उसने पूल पर क्या किया और भाई और क्यों किया? तो द बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय पिक्ड अप डगलस। उस बड़े भाई, या कहते हैं वो जो शक्तिशाली लड़का था, उसने डगलस को उठाया एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड। और उसने डगलस को गहरे एंड की तरफ छोड़ दिया, उछाल दिया। ही थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन। और उसने डगलस को पूल में फेंका जस्ट फॉर फन, केवल मजाक के लिए। तो यानी मजाक मस्ती में उसने डगलस को फेंक दिया। तो बच्चों यहाँ पर उसने ये बताया कि वो जो बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय था, यानी वो जो लड़का था, उसने डगलस को उठाया और गहरी तरफ फेंक दिया। ही थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन। और उसने डगलस को पूल में केवल मजाक में फेंका था, जस्ट फॉर फन, यानी ऐसे ही मजाक मस्ती में। तो चलो बच्चों ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ डीप वाज द पूल? तालाब कितना गहरा था? व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर? और पानी के अंदर क्या था? तो द पूल वाज 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। जो तालाब था, तरणताल था, वो अपने उथली तरफ 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर। और दूसरी तरफ वह 9 फीट गहरा था। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट द येलो टिंज। और पानी के अंदर उस पीली काई के अलावा कुछ भी नहीं था, यानी वहाँ पे पीलापन था और वहाँ पे काई लगी हुई थी। तो जो जैसे देखा होगा तुमने, पानी पुराना हो जाता है तो उसमें कुछ जम नहीं जाता, उसी को टिंज बोलते हैं। तो द पूल वाज 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड। जो तालाब था वो 2 या 3 फीट गहरा था, सैलो एंड यानी उथली तरफ। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप, और जबकि 9 फीट गहरा था एट द अदर, यानी दूसरी तरफ, यानी जो गहरा वाला एंड था उसमें, उस तरफ वो 9 फीट गहरा था। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट द येलो टिंज। पानी के अंदर कुछ भी नहीं था, येलो टिंज यानी पीली काई के अलावा। चलो बच्चों आई होप ये भी समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, तालाब के अंदर डगलस के पैरों को क्या हुआ, हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और उसने इस स्थिति से विजय पाने के लिए, इस स्थिति को संभालने के लिए उसने क्या कोशिश की, कैसे कोशिश की, क्या प्रयास किए। तो चलो बच्चों इसके आंसर को देख लेते हैं। द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल वर हंग एज डेड वेट्स, जो डगलस के पैर थे वो तालाब के अंदर ऐसे लटके हुए थे जैसे वो मृत वजन हो, यानी कि वो निर्जीव हो। पैरालाइज्ड यानी लकवा युक्त हो गए थे, एंड रिजिड और कठोर हो गए थे। टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और इस स्थिति से बाहर आने के लिए, ही मेड अ स्ट्रेटजी, उसने एक योजना बनाई। ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, और वह तालाब के उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी कि वह तालाब के तल से छलांग मारेगा, एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, और तल पर वो एक कॉक की भांति आ जाएगा। तो चलो बच्चों इसे एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल वर हंग एज डेड वेट, जो डगलस की टांगें थी वो तालाब के अंदर एक निर्जीव के समान लटक रही थी, पैरालाइज्ड लकवा युक्त हो गई थी यानी जड़वत हो गई थी, एंड रिजिड और कठोर हो गई थी। टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और इस स्थिति से बाहर आने के लिए, ही मेड स्ट्रेटजी, उसने एक योजना बनाई। ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, की वह तालाब के तल से छलांग मारेगा, एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, और तल के वो एक कॉक की भांति तल पर आ जाएगा। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट टेरर सीज डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, कहता है डगलस को वो कौन सा आतंक था, वो क्या डर था जो डगलस को सीज्ड कर देता था, यानी कि आ, जब्त कर लेता था, उस पर अधिकार कर लेता था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और इसका प्रभाव उस पर क्या पड़ता था। तो द टेरर ऑफ ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, यानी जो ये अपराजयी शक्ति वाला पानी का जो भय था, सीज डगलस, यही डगलस को सीज कर देता था यानी जकड़ लेता था। इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और इसका प्रभाव उस पर यह पड़ा, वाज दैट कि इट फॉलोड एंड हॉन्टेड हिम, वो इसका अनुसरण करता था, एंड हॉन्टेड हिम, उसे डराता था, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वो जाता था। तो जहाँ कहीं भी वो पानी में प्रवेश करने की कोशिश करता था, वो जो डर था वो उसे डराता था। एंड ही डिड नॉट एंजॉय हिज ट्रिप, और वो अपने ट्रिप यानी यात्रा का आनंद नहीं ले पाता था। ऑफ स्विमिंग यानी तैरने की, बोटिंग यानी कि नाव चलाने की, एंड कैनोइंग और छोटी नाव चलाने की। तो कैनो का मतलब होता है बच्चों छोटी नाव। तो छोटी छोटी नाव या बड़ी नाव या फिर स्विमिंग की जो यात्रा होती थी उसकी, वो उसका आनंद नहीं ले पाता था। तो बच्चों ये भी आंसर आपको समझ आ गया होगा। हमें लगता है ज़्यादा समय वेस्ट ना किया जाए दोहराने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, डगलस ने पानी के अंदर क्या किया अपने जीवन को बचाने के लिए। तो चलो इसके आंसर को देखते हैं। डगलस मेड अ स्ट्रेटजी, डगलस ने एक योजना बनाई, दैट की व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, की जब उसके पैर तल को छुएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो वो एक बड़ी सी छलांग मारेगा, कम टू द सरफेस, और सरफेस पर आ जाएगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर चित होकर लेट जाएगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर चला करके वो तालाब के किनारे आ जाएगा। हिज हिज स्ट्रेटजी हेल्प्ड हिम सेव हिज लाइफ, और उसकी इस योजना ने उसकी जान बचाने में मदद भी की। आई होप ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ डिड ऑल इफर्ट सीज, उसके सारे प्रयास कैसे रुक गए। व्हाट हैपेंड देन, और फिर क्या हुआ। तो कहता है व्हेन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, जब उसने तीसरी बार नीचे जाना प्रारंभ किया, ही सक्ड फॉर एयर, तो उसने सांस लेने की कोशिश की, एंड गॉट वाटर, लेकिन उसने पानी पिया। तो मतलब जब उसने सांस लेने की कोशिश की तो उसके अंदर पानी चला जाता था। द एलोइस लाइट वाज गोइंग आउट, और वो जो पीला प्रकाश था ना वो धीरे धीरे दूर जा रहा था। देन ऑल इफर्ट सीज्ड, और तभी उसके सारे प्रयास रुक गए, थम गए। हिज एज हिज ऑल इफर्ट सीज्ड, और जैसे उसके सारे प्रयास रुके, ही फेल्ट हिज लेग्स बिकम लिम्स, तो उसे महसूस हुआ कि उसके जो पैर है ना वो पूरी तरह से लकवायुक्त हो गए हैं। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और एक अंधकार उसके मस्तिष्क के ऊपर छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने उसके अंदर भय था उसको समाप्त कर दिया। देयर वॉज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब वहां पर डरने के लिए कुछ भी नहीं था। तो चलो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्हाट वाज डगलस
कंडीशन आफ्टर गेटिंग escaped फ्रॉम द पूल। कह रहा है डगलस की कंडीशन क्या थी जब वो तालाब से अपने आप को बचा पाया, या जब वो तालाब से बचा तो उसकी दशा क्या थी। तो आफ्टर गेटिंग escaped फ्रॉम द पूल यानी तालाब से बचने के बाद, ही वाज वीक वह कमजोर हो गया था, एंड ट्रेम्बलिंग कांप रहा था, ही सुक एंड क्राइड वह हिल रहा था और चिल्ला रहा था, व्हेन ही लेड ऑन हिज बेड जब वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, ही कुड नॉट ईट दैट नाइट और उसने उस रात्रि कुछ भी नहीं खाया, फॉर डेज कई दिनों के लिए, अ हॉन्टिंग फियर ऑफ द हॉन्टिंग फियर वाज इन हिज हार्ट और एक बड़ा ही आतंकित जो भय था, डराने वाला भय था, वो उसके हृदय में व्याप्त हो गया। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों मेरे यही प्रयास है कि कम से कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड डगलस कम केम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, व्हाट डिड ही वेंट देन। कहता है व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद डगलस को क्या जानकारी प्राप्त हुई। व्हाट डिड ही वेंट देन और फिर वो उसने क्या किया। तो बेसिकली बच्चों यहाँ वेंट नहीं वांट होना चाहिए कि फिर वह क्या करना चाहता था, तब उसने क्या सोचा कि क्या करना चाहिए। तो चलो अब चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। अब फ्यू ईयर्स लेटर कुछ वर्षों के बाद डगलस कम टू नो अबाउट द वाटर ऑफ द कैस्केट्स, डगलस को कैस्केट्स के वाटर के बारे में पता चला, पानी के बारे में पता चला, एंड ही वांटेड टू गेट इनटू देम और फिर वह उसके अंदर जाना चाहता था, बट द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम लेकिन वो जो डराने वाला डर था ना पानी का, फॉलोड हिम वो उसका अनुसरण कर रहा था, यानी उसके पीछे पीछे चल रहा था, वेयर एवर ही वेंट जहाँ कहीं भी वो जाता था। ही वांटेड टू ओवरकम दिस फियर और इस भय से वह विजय पाना चाहता था। फाइनली अंततोगत्ता ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, तो उसने ये निर्णय लिया कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा यानी प्रशिक्षक रखेगा, एंड लर्न टू स्विम और तैराकी सीखेगा। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक ने डगलस को ट्रेन करने के लिए सिखाने के लिए उसने क्या किया। तो जो इंस्ट्रक्टर था प्रशिक्षक था उसने डगलस को सिखाने के लिए उसको तैयार करने के लिए क्या किया। तो द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सहेल अंडर वाटर, एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो जो प्रशिक्षक था उसने ये सिखाया डगलस को कि कैसे पानी के अंदर सांस छोड़ते हैं, एंड इनहेल थ्रो अ रेज्ड नोज और कैसे नाक को उठाकर सांस लेते हैं। ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम और उसने उसके चारों तरफ एक बेल्ट भी बांध दी। अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट और उसने उस बेल्ट से उसकी एक रोप यानी रस्सी को भी अटैच कर दिया, जोड़ दिया। वेंट थ्रू अ पुली जो एक पुली के सहारे चलती थी, हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप और उस रस्सी के एक अंत को उसने पकड़ लिया। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाज डगलस सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग, इफ नो वाई, क्या डगलस संतुष्ट था ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद, इफ नो यदि नहीं तो वाई तो क्यों नहीं था। तो चलो इसे देख लेते हैं। नो नहीं, डगलस वाज नॉट सेटिस्फाई डगलस संतुष्ट नहीं था आफ्टर द ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद, बिकॉज क्योंकि ही वाज अंडर द फियर वो उस डर के नीचे दबा हुआ था, या कहते हैं वो उसके अंदर वो डर हावी था, दैट द टेरर ऑफ वाटर जो पानी का वो आतंक था, वुड गेट होल्ड ऑन हिम अगेन वाइल स्विमिंग। तो उसे ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पानी का भय है ना वो उसे दोबारा ना पकड़ ले वाइल स्विमिंग यानी तैरने के दौरान। सो आथर नीडेड मोर प्रैक्टिस फॉर प्रिपरेशन, सो आथर नीडेड मोर प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, यानी परफेक्शन के लिए उसे और प्रैक्टिस की और अभ्यास की आवश्यकता थी। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, व्हाट डिड ही डू फॉर इट। कहता है वेयर डिड डगलस गो, डगलस कहाँ गया अपने रेजिडुअल डाउट्स को यानी कि जो सदैव उसके साथ चलते रहते थे उन संदेहों को दूर करने के लिए डगलस कहाँ गया। व्हाट डिड ही डू फॉर इट और उसने इसके लिए क्या किया। तो फॉर क्लियरिंग हिज रेजिडुअल डाउट्स यानी अपने निरंतर चलने वाले संदेहों को क्लियर करने के लिए डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ, जो डगलस था वो
झील वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, यानी न्यू हैम्पशायर में एक वेंटवर्थ नाम की झील पर गया। डाइव्ड ऑफ, और वहां पे गोता लगाया या छलांग मारी। अ डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, यानी ट्रिक्स आइसलैंड नामक जगह ट्रिक्स आइसलैंड नामक जगह के एक डॉक यानी बंदरगाह से उसने छलांग मारी, डाइव मारा। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और 2 मील उस लेक को, झील को वो तैरते हुए पार कर गया। टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और सीधे कहाँ पहुंच गया? स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक वो 2 मील तक तैरता हुआ चला गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ वाज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर डगलस। कहता है कि डगलस के लिए इस अनुभव का एक गहरा अर्थ क्या था, यह कैसे था? तो कैसे था बच्चों, देख लेते हैं। देयर वाज अ डीप मीनिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस, यानी उस अनुभव का उसके लिए एक गहरा अर्थ था। फॉर डगलस, डगलस के लिए, बिकॉज क्योंकि ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि उसने मालूम है दोनों को अनुभव किया था। सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी मरने से की जो सनसनी होती है उसे, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस आतंक को जो इस भय के कारण प्रोड्यूस होता है यानी उत्पन्न होता है। एंड ही सेड दैट, और उसने ये भी बताया कि इन डेथ यानी मृत्यु में देयर इज पीस, यानी शांति होती है। जो मृत्यु होती है उसमें शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर तो केवल मृत्यु के भय में होता है। आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। मृत्यु में डर या भय नहीं होता, आतंक नहीं होता, उसके भय में होता है। ठीक है ना? क्योंकि जैसे उसने कहा था ना कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, हमें मृत्यु के भय से डरना चाहिए, यानी हमें डर से डरना चाहिए, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला कहता है व्हाट डिड रोजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ। रोजवेल्ट ने डर के मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा था? तो रोजवेल ने कहा था अबाउट द फियर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के भय के बारे में, दैट की ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हम सभी को जिससे डरना है ना वो स्वयं में डर है। बिकॉज क्योंकि इन डेथ यानी मृत्यु में देयर इज पीस, शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, क्योंकि जो आतंक होता है, डर होता है, वो केवल और केवल मृत्यु के भय में होता है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्रोइंग इन डीप वाटर, कि ऑथर ने क्या सोचा जब वो गहरे पानी में डूब रहा था। तो ऑथर ने क्या सोचा था इसको देख लेते हैं अच्छे से बच्चों। व्हेन द ऑथर वाज ड्रोइंग इन डीप वाटर, जब ऑथर यानी लेखक हमारा गहरे पानी में डूब रहा था, ही थॉट उसने सोचा हाउ कैन आई सेव माई सेल्फ, कि मैं स्वयं को कैसे बचा सकता हूँ। देन तब ही मेड अ स्ट्रेटजी, उसने एक योजना बनाई। व्हेन जब माई लेग्स हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी सी छलांग मारूंगा। एंड कम टू द सरफेस, और सरफेस पर आ जाऊंगा। एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर चित होकर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर चलाकर तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये 15, 16 और 17 ये 3 क्वेश्चंस इस साल न्यू ऐड किए गए हैं, चूंकि पिछले साल की 12th की परीक्षा में ये क्वेश्चंस पूछे गए। इसको देखते हुए राजीव प्रकाशन ने इन क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो बच्चों इन्हें थोड़ा और ध्यान से देख लेना, क्योंकि इनके आने की संभावनाएं थोड़ी अधिक हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। कहता है वो बचपन का कौन सा इंसिडेंट था, उसके बचपन में कौन सा इंसिडेंट घटा था, कौन सी घटना घटी थी, दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिससे डगलस पानी से डरने लगा था। तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं। द चाइल्डहुड इंसिडेंट यानी वो जो बचपन की घटना थी, वाज दैट वो ये थी कि व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड, जब वो केवल 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तो यहाँ पर मी नहीं बल्कि बच्चों हिम होना चाहिए, कि एंड फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कि जो उसके पिताजी थे वो उसे कैलिफोर्निया के एक बीच में ले जाते हैं। ही एंड हिज फादर स्टूड टुगेदर, वह और उसके पिताजी एक साथ खड़े हो जाते हैं इन द सर्फ यानी कि तल पर या समुद्र तट पर। द वेव्स केम एंड नॉक्ड हिम डाउन,
तभी एक लहर आती है और उसे गिरा देती है, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से बह जाती है। ही वाज बरीड इन वाटर, और वह पानी में दफन हो जाता है। हिज ब्रीथ वाज गॉन, और उसकी जो सांसें ना वो चली जाती है, मीन उसको सांस नहीं आती है। ही वाज फ्राइटेंड, और फिर वह भयभीत हो जाता है। दिस टाइप, इस प्रकार द टेरर ऑफ वाटर केम टू डगलस हर्ट, और इस प्रकार पानी का आतंक, पानी का भय डगलस के हृदय में आ जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, और थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हुई चूंकि रात में हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन आंसर यूजफुल लगे हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इस बार हम आपके 12th का पूर्ण सिलेबस करवाने वाले हैं इंग्लिश का, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हम पूरा का पूरा ग्रामर और रीडर दोनों सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।